राजा भरत के चरित्र से कई चीज़ें समझ आती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि कोई कितना भी बड़ा राजा बन जाए या कोई मनुष्य धारी बन जाए, लेकिन अगला जन्म उसको क्या मिलेगा ये उसके कर्मों पर निर्धारित करता है। माने इस जन्म में हम मनुष्य बन गए तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगले जन्म में भी हम मनुष्य ही बनेंगे। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हुए तो पशु योनि में भी जा सकते हैं। हो सकता है कर्म ठीक ठाक रहे तो भगवान मनुष्य योनि का एक मौका और दे सकते हैं, या फिर कोई ज़्यादा पुण्य कमा लेगा तो देव योनि में चला जाएगा। लेकिन भागवत ये बता रही है कि देव योनि में जाना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। पुण्यों का संग्रह करने से, पुण्य इकट्ठे कर लेने से व्यक्ति देव बन सकता है, देव योनि में जा सकता है। 84 लाख योनियों में अगर सबसे कीमती कोई योनि बताई है तो वो कौन सी है? बोलिए, और जोर से बोलिए। सबसे कीमती योनि कौन सी है? वही योनि जिसमें हम बैठे हैं, मनुष्य योनि। देव योनि यानी देवताओं का जो जीवन, देवताओं का जो जन्म है वो तो श्रेष्ठ है ही, पर अगर पूछा जाए तो कहा है कि सबसे जो कठिन कीमती योनि होती है वो मनुष्य योनि होती है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। तो कोई ये बात ना सोच ले कि इस जन्म में हम मनुष्य बन गए, अब तो फिर हर जन्म, अगला जन्म हमको मनुष्य योनि का ही प्राप्त होगा। नहीं नहीं, भरत जी जैसे राजा जिनको भगवान में इतनी श्रद्धा थी, इतना विश्वास था, लेकिन एक हिरण शावक, मृग शावक में मोह जाने के कारण अगला जन्म हिरण का मिल गया। हाँ, पर एक बात जरूर रहेगी कि भले हम किसी भी योनि में चले जाएं, पर इस मनुष्य योनि में जितना भी हमने थोड़ा ज्यादा कम जितना भी भजन किया होगा, साथ ही अगले जन्म में जाएगा। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कोई पशु योनि में है, पर पशु योनि में होते हुए भी उसमें थोड़े थोड़े भक्ति के लक्षण दिखते हैं। जैसे कई लोग उदाहरण देते, हमारे गांव में कोई एक श्वान था, कुत्ता था, जहां कथा होती वहीं चला जाता है, 3 घंटे वहीं बैठता है। कोई बंदर है, उसके भीतर कभी कभी ऐसे लक्षण दिख जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इनकी पिछले जन्म की भक्ति थी, किसी कारण, अपराध के कारण ये पशु बन गए, पर वो भक्ति साथ नहीं छोड़ती, वो भक्ति पशु योनि में भी साथ देती है। तो पहली बात तो भरत जी के जीवन चरित्र से ये सीखने वाला है कि मनुष्य योनि मिल जाने पर एकदम फ्री नहीं हो जाना कि अब तो अगले हर जन्म मानव ही बनेंगे। कुछ भी बन सकते, कीड़ा मकोड़े कुछ भी बना जा सकता है, तो उसके लिए सावधान रहना चाहिए।